दर्शकों, एसएसआर न्यूज 69 पर आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का जो वीडियो होने वाला है वह है वीडियो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और अलग अलग पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम 10 तारीख को जो ब्लास्ट हुआ उस पर चर्चा करेंगे और अलग अलग पहलुओं पर हम नजर डालते हैं, जैसे कि इतना बारूद आया कहां से और कैसे आया, क्या क्या गैजेट इंस्ट्रूमेंट वहां से प्राप्त हुए और पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टैंड है। रिलीजन के आधार पर भी इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। कुछ और भी बीच में एक आधा पॉइंट जनरेट होता था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। आज की चर्चा का विषय यही है, 10 तारीख को जो दिल्ली ब्लास्ट जो होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। इतने पढ़े लिखे नौजवान युवक कैसे रेडिकलाइज हो जाते हैं। रेडिकलाइज मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए, कट्टरपंथी कहते हैं। कट्टरपंथी को रेडिकलाइज बोलते हैं। अब ये देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, वो किसी समाज का नहीं होता। मैं डिबेट वगैरह देख रहा था, कई डिबेट देख रहा था, तो उसमें डिबेट हो रही थी तो मौलाना बुला रखे थे अलग अलग तंजीमों के या फिरके जो हैं। एक सिस्टम है, इसकी भी आपको स्टडी थोड़ी बहुत करनी चाहिए कि कैसे सिस्टम चलता है। तो वो उनको हंसी आ रही थी, कोई अपनी बात रख रहा था तो उनको हंसी आ रही थी। अल फलाह जो ये कॉलेज है फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर रेड पड़ी, धरपकड़ चल रही है हर जगह। भारत की सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि भारत का जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। यही दुनिया में मैसेज भारत ने दिया है। तो अंदर पूरी खिंचाई हो रही है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमें ये पता था कि 300-350 केजी के आसपास आरडीएक्स मिला है, लेकिन 3000 किलो के आसपास, 2900 किलो बता रहे हैं, 2900 किलो के पास आरडीएक्स। दूसरी जगह एनआईए गुजरात 3 लोगों को पकड़ती है, उसमें भी वो डॉक्टर जो निकलता है, जहर से लोगों को मारने की साजिश थी उनकी, उनके पास भी हथियार वगैरह मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है कि इतने पढ़े लिखे नौजवान युवक झांसों में आ रहे हैं? क्या इसके पीछे, क्योंकि पैसा तो हो नहीं सकता। माँ बाप ने इतनी मेहनत से, कोई भी माँ बाप पैसे लगाता है, क्योंकि डॉक्टरी कोई आसान चीज तो है नहीं। डॉक्टरी कम से कम 20-25 लाख तो नॉर्मल चीज है, कहीं कहीं 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं। बहुत से माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ाते हैं। अब उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी ये आप सब समझ सकते हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। यहां पर एक मुद्दा और उठ रहा है कि अब इनके लिए केस कौन लड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी गोलमोल, कुछ पार्टियां हैं जो गोलमोल सा जवाब दे रही हैं कि ये धार्मिक की धर्म की तरफ लेके जा रही है, उसको घुमा के एक एंगल दे रही है धर्म का, जबकि धर्म का तो कोई इसमें लेना देना नहीं, किसी मजहब का कोई लेना देना नहीं। अब वो धर्म का एंगल दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। डिबेट हो रही है इस टाइम, हर जगह चैनल पे पूछताछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सबसे पूछ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने मौलाना का उदाहरण दिया, मैं नाम भूल रहा हूं उसका,
उस मौलाना की पिटाई भी करी थी सपा वालों ने। उनकी नेता को कुछ बोल दिया था उसने, अभद्र अखिलेश जी की वाइफ को, तो स्टेज पे ही उसको, जहां पर डिबेट हो रही थी, उसकी पिटाई भी हुई है 2-3 बार। वैसे भी पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो। अब ये लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, उनके लिए केस लड़ेंगे, एक ऐसा माहौल, ऐसी चीज बनाई जा रही है जैसा कि डिबेट देख के लग रहा है। जबकि आम जनता का यही कहना है, क्योंकि किसी के घर से, कोई परिवार से कोई सदस्य जाता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, और कोई इंसान जाता है तो उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। और समय रहते हुए इस चीज को रोक दिया गया। इनका बेसिक टारगेट का मंदिर और राम मंदिर, दिल्ली के अंदर धमाके करना और मुंबई के अंदर धमाके करना था, क्योंकि इतना जो बारूद मिला है वो कम नहीं है। अब इनके लिए, जैसे हम टॉपिक पे आते हैं वापस, इनके मौलाना वगैरह कह रहे हैं या बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कौन सी तंजीम या कौन सा इनका फिरका या कोई ग्रुप आगे आके पैसे इकट्ठे करेगा, वकील खड़ा करेगा और केस लड़ेंगे। ये जो पकड़े गए हैं लोग, अभी जांच और तेजी से चल रही है, ये जो पकड़े गए ये किसी धार्मिक स्थल पे तो जाते थे, किसी उलेमा, मौलाना, मौलवी, इनसे तो मिलते ही थे। उनकी भी छानबीन होनी चाहिए और जोर शोर से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा सारे सबूत सब गायब हो जाते हैं, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, इंस्ट्रूमेंट या गैजेट पर। ये कौन से गैजेट इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कहां से हो रही थी। जैसे गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि ये पेजर, जो एक समय में पेजर आता था, उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे। बाहर विदेशों की सिम वगैरह भी मिले हैं इनके पास, और जो नॉर्मल सेल फोन होता है उस टेक्नोलॉजी को भी ये यूज कर रहे थे। काफी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपने गैजेट्स वगैरह डिस्ट्रॉय करके फेंक भी दिए। जो बाहर के फोन नंबर है सिर्फ उनसे ही कनेक्ट करते थे, या कोई और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा अटैक था। इसमें जो ये अटैक हुआ है ये अलग तरीके का था धमाका। जैसा कि कोई आरडीएक्स का धमाका होता है तो वो धमाका करेगा तो वो चारों तरफ धमाका करता है, जमीन में भी और हवा में भी, ऊपर नीचे चारों तरफ 360 एंगल पर। लेकिन ये जो धमाका हुआ ये जैसे कि स्प्रेड हो गया अपने दाएं बाएं, ये नीचे की तरफ नहीं, जमीन की तरफ नहीं, साइडों में और ऊपर की तरफ हुआ है। तो इसमें क्या चीज ऐसी इस्तेमाल हुई, ने पढ़े लिखे डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है, उनकी ओथ ही यही होती है। जब डॉक्टर का डिग्री मिलती है तो उनकी ओथ ही यही होती है। और पता नहीं कितने होंगे और कौन कौन कहां से जुड़ा होगा, बंगाल से लेकर यहां तक, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, किन किन का रोल होगा इसके अंदर। बहुत से लोग काफी समय से कोशिश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं अपने मंचों से कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम इंडियन मुस्लिम्स हैं, हमारी संस्कृति कल्चर ये है, हमारा खान पान ये है, हमारा पहनावा ये है। और देश विदेश के कल्चर को हम क्यों फॉलो करें, क्यों एक्सेप्ट करें, हम अपने प्रभाव को उनके ऊपर तेज गति से बढ़ाएं, ना कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझ भी रहे हैं। विदेशों तक अगर कोई ऐसी चीज होती है तो विदेशों में हर जगह बदनामी होती है कंट्री की, क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में जाती है। लोग फिर उसी निगाह से देखते हैं हर किसी को
अपनी कंट्री में सबको सेव करने की जिम्मेदारी अपनी कंट्री की हर किसी की होती है। बाहर कंट्री में जाओगे, पासपोर्ट की रैंक इन चीजों से गिर जाती है। आप कैसे बताओगे किसी को, क्या बताओगे? देश की छवि खराब होती है, देश का सिस्टम हिट होता है बाहर की कंट्रियों में। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में पूरी टीमें गई भारत की और पूरी दुनिया में बताया कि हम इस चीज को, आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। और देश के अंदर देश का नागरिक ही बाहर से पढ़ाई लिखाई करके आता है और रेडिकलाइज हो जाता है, कट्टरपंथी बन जाता है। तो ये गंभीर विषय है, ये हल्के में लेने वाला विषय नहीं। इन चीजों से और लोगों पर भी असर पड़ता है, जबकि उसके परिवार को पता भी ना हो, फैमिली को पता भी ना हो, रिश्तेदार को पता भी ना हो, लेकिन उन्हें एक समय के लिए समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे तेलंगाना के अंदर वो अपनी शेरवानी और अपनी जो ट्रेडिशनल सैकड़ों हजारों साल पुरानी ड्रेस है, उसी को ही, जो तेलंगाना की ऊपर से लेकर नीचे तक की वेशभूषा है, सर से लेकर नीचे तक की पुरानी, उसको दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर के लोग अपनी वेशभूषा और सिर पर जो टोपी लगाते हैं, या फिर तेलंगाना में लगाते हैं या केरला में लगाते हैं, वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रहने सहने का, खाने पीने का ये ढंग है, हमारी संस्कृति ये है, हमारा पहनावा ये है और ये हमारी विरासत की चीज़ें हैं। ये इन चीज़ों को दूसरे देशों में बताते हैं जाकर, और पूरा देश ही बताता है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को तो पूरा देश ही बताएगा। अलग अलग देशों में इसका असर भी, जैसे ही असर होने लगता है वैसे ही कोई ना कोई गलत चीज़ ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो मेन डिटेल थी कि हाँ भाई ये हमला हुआ, अभी ऊपर ऊपर से गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है, जैसे कि फिदायनी हमला बताया जा रहा है इसको। और इतने पढ़े लिखे लोग, नौजवान भी इन चीज़ों में उलझ जाएंगे तो देश का क्या होगा? देश हम सभी का है, कंट्री हम सभी की है और हम सब ने इसको आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो खुद उस पर विचार करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा और लोगों को भी समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।